नहीं नहीं, वो जो चेहरा खूबसूरत करते हैं, क्या बोलते हैं, फिल्टर किसे फिल्टर आप ये लगाना चाहिए यार। हाँ, थोड़ी सफाई तो किया करो, कम वक्त सवाल पहले ठीक है। पीटीआई क्या चाहती है? मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन कुव्वत फैसला नहीं है। फैसला साजी की कुव्वत होती तो कितने मुज़ाकरात के मौके थे। कोई अगेंस्ट नहीं है, कोई अगेंस्ट नहीं। 2 सालों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। खान साहब तो कहते हैं इजाज़त नहीं करूँगा, मैं अपनी ऐसी बात नहीं है। मुज़ाकरात होते आए हैं, झूठ हम क्यों? हमने कई दफ़ा मुज़ाकरात आप भी कर रहे हैं, आपने तो कर लिया। खान साहब आप हैं कहाँ से? अभी भी असल सोलो तो आप पहली दफ़ा नहीं आए। जी जी बिल्कुल। अभी घर पे रात में लाओ। ये बताएं खान साहब अभी फिर आपके 2 मिनट में करके ही बात 2:12 या मुज़ाकरात या एहतजाज, तीसरा कोई रास्ता नहीं। सर मतलब ये समझ बता दीजिए प्लीज़ कि आप समझते हैं मुज़ाकरात होते हैं ना, तो फिर खान साहब अभी बाहर आए तो मुज़ाकरात के बारे में बाहर आए, या सही है? मुज़ाकरात भी तब होंगे जब पहले एहतजाज की ताकत जो है वो आजमाई। थोड़ा सा बार्गेनिंग पोजीशन में आने के लिए एहतजाज की छड़ी लगाने करके थक गया है। सर वो मुज़ाकरात अभी तो आप ठीक है, एहतजाज भी तो होगा ना, पीटीआई में एहतजाज कैसे देख लीजिए आपको, खान साहब तो बाहर नहीं है। एहतजाज इस तरह नहीं हुए हैं जिस तरह जो है तवक्को है लाखों पाकिस्तान। शाकिर सर 1 मिनट इधर दे दीजिएगा। जमा पहनाया जाएगा, प्रोसेस इतना होगा कि उसका इतना असर होगा कि खान साहब बाहर आएंगे। इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे एहतजाज होगा तो फिर घुटने टेक होगा। उस एहतजाज को लीड मरवत करेंगे, मरवत साहब। सिर्फ 2 पानी दे, हम तो आपसे गपशप करेंगे ना यार, इतने दिनों बाद आपसे गाड़ी के साथ टेक लगाएंगे। मैंने वो जरा मैंने एक मैसेज रिकॉर्ड करना, मैसेज रिकॉर्ड करना। अच्छा मैसेज 30 सेकंड लोग लड़ा करते थे और मीडिया पे आ जाते थे और मैं जवाब देता था तो कहते थे ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। अब तो बहुत सारी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है कोई एक्शन कोई ले। अच्छा, सिटिंग वज़ीर आला एक साबिक स्पीकर पे ये कह रहा है कि पार्टी चेयरमैन ने मुझे इमरान खान ने कहा था कि ये साजिशें कर रहे हैं, तो इस किस्म के इल्जामात के बाद आप क्या समझते हैं कि पार्टी मजीद ये चल पाएगी? बहरहाल ऐसे बयानात जो हैं अफसोसनाक हैं। बाकी जो है ये रद्द-ए-अमल है उन पोशीदा साजिशों का जिसका शायद उसको दुख था। लेकिन ये है कि किसी भी अमल में, जमहूरी अमल में, सियासी अमल में साजिश जो है, चुगली खोर जो है या गैबत करने वाला या कानापूसी करने वाला, ऐसे लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं वज़ीर आला का ये बयान, आप हक पे समझते हैं, वज़ीर आला को हक पे जानब समझते हैं? नहीं, मैं देखिए ये पब्लिक में असद कैसर को साजिश कहना, इसको तो मैं अप्रूव नहीं करता हूँ। असद कैसर जो है मेरा दोस्त है, मेरे मोहतरम है, मेरे मेंटोर हैं। लेकिन ये है कि अली अमीन खान को ये क्यों कहना पड़ा, इसके पीछे भी वजूहत है। वो वजूहत आपके इल्म में है कुछ? देखिए पार्टी में है ना, इनके दरमियान चपकलिश है। इलेक्शन से पहले केपी में चपकलिश थी। अली अमीन खान का रास्ता ये काट रहे थे, उनकी ख्वाहिश थी हम बने, अली अमीन खान की ख्वाहिश थी कि वो बने। तो ये सियासी जो है चले चपकलिश में एक दूसरे पे तो इल्जाम लगते हैं। ये पहली दफा हुआ है कि पार्टी के बानी और पार्टी के चेयरमैन को इसमें शामिल किया गया कि चेयरमैन ने कहा है कि ये 3 साजिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उस वक़्त अली अमीन खान की मुलाकात नहीं हुई थी खान से। ये अल्फाज जो हैं बैरिस्टर गोहर के बताए जाते हैं, तो आप बैरिस्टर गोहर साहब से पूछें। आपने एक सलमान के खिलाफ बात की तो पार्टी से आपको निकाल दिया गया। अली मीर नपूर साहब ने 3 रहनुमाओं के बारे में बात की है, आप मुतालबा करेंगे कौन सी पार्टी से भी निकाला जाए? नहीं, ये पार्टी से निकालते ये कहीं खान को ही ना निकाल दें। ये रोजाना निकालने के चक्कर में क्या रह गया है पार्टी में, ये निकाल के और ये इल्ज़ाम तराशियाँ, ये यूट्यूबर का जो है पार्टी के लीडरों पे कीचड़ फेंकना, इससे क्या बाकी रह गया है? वैसे आपके पास किसका नंबर है सर, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि किसी का भी नंबर नहीं होना चाहिए। लोग इतने छोटे नहीं होते हैं कि आप उनको धक्के दे के या किक मार के निकाले। हर एक आदमी की अपनी एक इज़्ज़त होती है, एक पहचान होती है, एक शनाख्त होती है। ये इज़्ज़त इसलिए नहीं कमाई जाती है कि पार्टी के कुछ बदकमाश जो हैं बैठ के लोगों की किस्मतों के फैसले इस तरह करें कि जी हमने आपको निकाल दिया। ये बदमाशी है। और मेरा ख्याल है कि
अगर इस तरह के रवैये होते हैं फिर आदमी रिएक्टिव हो जाता है, जिस तरह मैं हूँ। अब मुझे परवाह ही नहीं है, निकालते निकालते ये हर एक को। अब आप लोगों को तो निकाल रहे हैं, लेकिन आपका ये काम कौन करेगा, ये एहतजाज का, ये इलेक्शन का। अब कमर कस लेना, जुर्रत कर लें, और हमारी निकाले जाने से जो खला पैदा हुई उसको भरें, अवाम को बताएं ना कि आई जी मैं निकल रहा हूँ और मैं एक एहतजाज करूँगा। आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, आपके कैमरे के तौर पर पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, उन लोगों को माफ़ न करें जिन्होंने आपको झूठी उम्मीद दी है कि खान की रिहाई के लिए एहतजाज करेंगे। और अगर ये एहतजाज नहीं करते हैं, हमें तो वैसे ही आप लोग गालम गलोच इनको खुश करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन फिर आप इनकी क्लास ज़रूर लें कि जिन्होंने औरों को भी बेतौकीर किया और ख़ुद भी कुछ नहीं कर पाए। मुराद सईद ने एहतजाज का के हवाले से एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया है। वीडियो बयान तो बहुत सारे लोग जारी करते हैं। मुराद सईद साहब की पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो एहतजाज में अमली तौर पर हिस्सा ले सके, और मैं समझता हूँ उनको बड़े थ्रेट्स है। स्वाति साहब के बयान पर क्या कहेंगे, जो आर्मी चीफ के हवाले से या उनसे बात करने के हवाले से उन्होंने बयान दिया है, क्या कमेंट्स करेंगे? किसने? आजम स्वाति साहब ने। आजम स्वाति साहब ने कोई बुरी बात तो नहीं की है ना। अगर वो चाहता है कि खान उसको गो एड दें, या वो डायलॉग करवा सकता है, सीनियर सियासतदान है, बड़ी मार खाई इसने, तो लिहाजा मौका मिलना चाहिए ना। उनकी भी ट्रोलिंग हो रही है, तो उनको भी। एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करने का बयान या था तो कहा गया सर? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से तो हम बात तो गुज़िश्ता 2 सालों से करते आए हैं। कोई बयानिया ऐसा नहीं था कि हम बात करने से इनकारी हैं, बयानिया यही था कि बात एस्टेब्लिशमेंट से होगी। मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कौन से तो रोड़े अटकाए जाते हैं जिनकी वजह से आप फेल हो जाते हैं? हर बार मुज़ाकरात आपकी डील हो रही होती है, हर खबर के बाद डील हो रही होती है, लेकिन बाद में पता चलता है ये डील नहीं हो रही, तो फिर आप पीछे भी हट जाते हैं। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेसिकली ये जो हमारे दरमियान इंतशार हैं, ये जो टूट फूट हो रही है, यही टूट फूट 9 मई के बाद भी हो रही थी। उस वक्त जबरदस्ती हो रही थी, अब कराई जा रही है। तो लिहाजा जितने इंतशार पीटीआई में फैल रहा है, इसका फायदा जो है एस्टेब्लिशमेंट को मिल रहा है। इस इंतशार का अगर किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको रोकना है, ख़त्म करना है, ये पार्टी की जेली तंजीमों, रीजनल तंजीमों तक बढ़ेगी। और मेरा ख्याल है कि जो जुल्म जबर से जिस पार्टी को शिकस्त न दी जा सकी, उनको ऐसे हथकंडों से शिकस्त दी जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी पीटीआई के साथ या खान की रिहाई में संजीदा नहीं रही है। उनकी नीयत ही नहीं है कि खान को छोड़ें। अगर वो खान को छोड़ते, आए दिन नए केसेस उन पे बना रहे हैं और कोई सहूलत नहीं होता कि मुलाकातों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, तो कहाँ की डील और कहाँ की रिहाई? जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं आती है, एहतजाज उसका ऐसा ना हो जिस एहतजाज के बलबूते पे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये सोच लें कि अगर ये एहतजाज हो गया तो इसके नाकाबिले तलाफी नुकसान होंगे। जब तक इस पोजीशन में पीटीआई नहीं आती है, ये मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। एस्टेब्लिशमेंट अपने तय मुज़ाकरात नहीं कर सकती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा जो भी मुज़ाकरात किए हैं तो वो सिर्फ धूल झोंकने के मुतरादिफ थे, और अगर बात भी शुरू की है या थोड़ी बहुत आगे बढ़ाई है तो वो मियां नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद बढ़ाई है। अच्छा, हुकूमत ने 7 रुपए बिजली सस्ती की है, क्या कमेंट करेंगे हुकूमत के लिए? इतनी महंगी हो गई है कि अब 7 रुपए जो है वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आगे मैं बजाऊं? थैंक यू।